तो ग्लोबल एजुकेशन के नए हब के बारे में आज बात करते हैं। 2040 तक भारत 5.6 लाख छात्रों का नया हब बन जाएगा। ग्लोबल एजुकेशन का नया हब अब भारत बनने जा रहा है, जहां पर विश्व के कई देशों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन हब के बारे में। दिल्ली की बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में ऐसा कैंपस बना रही है। जल्दी 18 संस्थाएं ऑपरेशन करेंगे। वजह है अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में युवाओं का कम होना, कड़ी वीज़ा नियम आदि। और डेलोइट नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक इन कैंपसों में 5.60 लाख छात्र होंगे। विदेशी पढ़ाई वहीं होने से 10 लाख रुपए करोड़ तक बचेंगे। आइए विस्तार से बात करते हैं। तीन संस्थाओं ने शुरू कर दिया और 15 पाइपलाइन में जल्दी खुलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की डीकेन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगेंग्स गुजरात के गिफ्ट सिटी में शुरू हो चुकी। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैंपसन एनसीआर के गुरुग्राम में संचालित है। 15 फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेटर ऑफ द इंटेंट सैद्धांतिक मजदूरी मिल चुकी है। किस शहर में कितने कैंपस खुलेंगे? मुंबई के अंदर 6 कैंपस खुलेंगे, अहमदाबाद के अंदर 5 कैंपस खुलेंगे, बेंगलुरु के अंदर 4 खुलेंगे और एनसीआर के अंदर 3 खुलेंगे और चेन्नई के अंदर 1 कैंपस खोला जाएगा। भारत आ रहे कैंपस में यूके ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस मुंबई और चेन्नई में होंगे। कुल कैंपस 19 होंगे। भारत में अभी कोई टॉप 50 यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 50 संस्थाओं में 36% यूनिवर्सिटी यूरोप की है, 36% ही अमेरिका की है, 14% ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की है और 15% एशिया की है। टॉप 50 यूनिवर्सिटी में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों का दबदबा है। भारत की संस्था टॉप 100 में नहीं है। नए आए संस्था में एक टॉप 50 और 4 टॉप में शामिल होंगे। भारत क्यों? यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट बेस है। भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को होम मार्केट में घटने लगी। 18 से 23 उम्र के युवा सबसे ज़्यादा 15.5 करोड़ भारत में, 9.5 करोड़ चीन में। विदेश जाने वाले छात्रों की घटने लगी संख्या 2021 में 4.4, फिर 2022 में 7.5, 2023 में सबसे ज़्यादा 8.9, 2024 में 7.6 और 2025 में 5 लाख स्टूडेंट ही विदेश गए। अमेरिका जाने वाले 71% का, अमेरिका में -41% छात्र घटे हैं। यूके में 28%, कनाडा में 13 और ऑस्ट्रेलिया में 12%। इसका प्रमुख असर क्या होगा? शिक्षा की लागत घटेगी और 10 लाख करोड़ बचेंगे। भारत जो ग्लोबल एजुकेशन बन जाएगा उसमें शिक्षा की लागत तो घटेगी और 10 लाख करोड़ बचेंगे। 10 लाख करोड़ रुपए की बचत कैसे होगी? भारत की तुलना में अमेरिका में ग्रेजुएशन की लागत 13 गुना अधिक है। नए विदेशी कैंपस में भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी। शिक्षा निर्यात करने वाला केंद्र भी बन जाएगा। और 5.6 लाख छात्र होंगे 2040 तक। भारत की उच्च शिक्षा में नामांकन 34% है। 2035 तक ये 50% हो जाएगी। विदेशी विश्वविद्यालयों के एंट्री स्थानीय उद्योगों के साथ अच्छे तालमेल और सूद को बढ़ावा देगी। 1.2 करोड़ वर्ग फुट की मांग। कैंपस बहुत फैले नहीं होंगे। ये ए ग्रेड कॉमर्शियल हब के प्रेजेंटिंग कैंपस होंगे। रेडीनेस स्टोर में दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, मुंबई, टॉप 2 टायर 2 में चंडीगढ़ और जयपुर जैसे शहर इसमें उभर कर सामने आ सकते हैं। तो ये भारत में ग्लोबल एजुकेशन का नया हब है जो 2040 तक 5.6 लाख छात्र होंगे। 3 शुरू हो चुके, 15 पाइपलाइन के अंदर। कुल टोटल 19 ये बनाए जाएंगे कैंपस। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखता से रूप से यूनिवर्सिटियाँ रहेंगी, क्योंकि टॉप 50 के अंदर भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 100 के अंदर भी भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आजकल विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या घटी है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में 41% छात्रों की संख्या घटी है। तो ये विदेशी हब का असर दिखाई देता है। और आने वाले टाइम में भारत के बड़े मेट्रो सिटी शहरों के अंदर ऐसी बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटियां आके अपनी विंडो ओपन करेगी, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है तो ये हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवाओं का देश माना जाता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बेस भारत के अंदर मानी जाती है।